बच्चे जो सवाल आप देख पा रहे हो कि रूट ए प्लस रूट बी बराबर रूट 80 और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे दोनों हमें फाइंड करना है और दोनों रूट में हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे कोई छोटा सा भी क्लू आपको नहीं दिख रहा है तो ये वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे। बहुत आसानी से इस सवाल को लगा पाओगे या इस टाइप के किसी भी सवाल को बहुत प्यार से आप हल कर लोगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बिना देर करते हुए इस सवाल पे ले चलते हैं और ये सवाल आपके पास है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि रूट ए और प्लस रूट बी बराबर रूट 80 को हम गुणनखंड करके लिख सकते हैं। गुणनखंड करके कोई भी गुणनखंड बना लो, ऐसा गुणनखंड हो जो दो संख्या सेम मिल जाए। यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया 4 गुणा 4 और गुणा 5। तो देखना कैसे, 4 चौके 16 पंजे 80 आप ऐसे लिख सकते हो। और आप जानते हो कि रूट के अंदर कभी भी जब सेम नंबर मिल जाए गुणे में तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो इसको मैं 4 और रूट 5 लिख सकता हूं। 4 रूट 5 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बीच में बराबर है, अगर दोनों तरफ कुछ करना है तो आप दोनों तरफ करेंगे। कुछ भी प्लस करना है तो दोनों तरफ करेंगे, माइनस करना है तो दोनों तरफ करेंगे। इस कंडीशन पे यहाँ पे मैं दोनों पक्षों में अगर मैं रूट 5 से डिवाइड करूं, यहाँ पे ध्यान से समझना कि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 4 रूट 5। अब मैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा, रूट 5 से डिवाइड करूंगा इधर भी। अच्छा ये रूट 5 है, सॉरी मैंने रूट बी लिख दिया था। तो दोनों पक्षों में मैं रूट 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी रूट 5 से डिवाइड करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रूट 5 और रूट 5 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट 5 बराबर में 4। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं कि रूट ए प्लस रूट बी बटा 5 बराबर 4। अब इस चीज को यहां पे आप देख पा रहे हो कि रूट ए प्लस रूट बी बटे 5 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रूट ए बटा रूट 5। यहां पे देखना रूट 5 से मैंने डिवाइड किया था ना, ये गड़बड़ हो जाता, रूट 5 और प्लस रूट बी बटा रूट 5 ऐसे मैंने लिख दिया इस चीज को, और बराबर ये 4 है। तो ये चीज जो है ना, ये दोनों पे रूट है तो इसको मैं एक कंबाइन लिख सकता हूं कि एक ही बार में a बटे 5 ऐसे मैं लिख सकता हूं। आप ऐसे लिखो बात बराबर है। और प्लस इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b बटा 5 बराबर में 4। अब इस कंडीशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सारा खेल है। इस चीज को मैं रूट के अंदर a बटा 5 प्लस रूट के अंदर b बटा 5, ओके, इसको मैं कितने प्रकार से लिख सकता हूं, 4 को। पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार ऐसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूं। और दूसरी बात ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 1। तो 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1, 1 और 3 4, 3 और 1 4। और तीसरे टाइप से, तीसरे केस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 2। बस ये 3 टाइप से लिखा जा सकता है और ये दोनों सेम है। और दोनों सेम है तो मैं चलो एक बार ये वाला लेता हूं, सही है। तो पहला केस लेता हूं कि रूट ए बटा 5 और प्लस रूट बी बटे में 5 बराबर 1 प्लस 3। तो इस कंडीशन में अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में लिख देंगे, सही है। और लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रूट ए बटा में 5 बराबर 1 और दूसरे केस में रूट बी बटा 5 बराबर 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अभी मैंने कहा कि जो कुछ भी करेंगे a बटे 5 बराबर में 1, बीच में बराबर है तो मुझे दोनों साइड करना है। और दोनों साइड करना है तो हम यहाँ भी ओके और यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो आप देख पाओगे जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास a बटा 5 बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा।
तो a की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, 5 उधर भेजोगे 1 इंटू 5, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, आप जानते हो a बराबर में 5। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि अंडर रूट के अंदर a बटा 5 बराबर 3 है। ओके, हाँ, b बटा 5 बराबर 3 है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना जी, बहुत इत्मीनान से, b बटे में 5 ये। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का अगर करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर काट देगा, सही है, इसको हटा देगा। तो b बटा में 5 बराबर 3 का स्क्वायर जब मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से 9 इंटू 5, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 45 निकल के आ जाएगी। ओके, तो अब इस कंडीशन पे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि हमने क्या करा था, रूट a बटा 5 प्लस रूट के अंदर b बटा 5, यहाँ पे मैंने 1 प्लस 3 लिया था। अब 1 प्लस 3 लिया था, तो 1 प्लस 3 लेने पे जो हमारी a की वैल्यू आई, a की वैल्यू 5। ओके, a की वैल्यू, और रूट हटा देते हैं क्योंकि a की वैल्यू निकल के आई है। तो a की वैल्यू जो निकल के आई है वो 5 आई है, और b की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है कितना, 45। अगर मैं इसको 3 प्लस 1 लेता तो यहाँ पे a की वैल्यू जो निकल के आती वो 45 आती, और b की वैल्यू निकल के आती वो 5 आती। तो बस इतनी सी बात है, तो इसको मुझे 2 बार हल नहीं करना है, सही है। यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू सिर्फ इतना ही बदल पाएगा। दूसरे कंडीशन पे आप जानते हैं, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो तीसरी कंडीशन बन रही थी हमारी क्या, 2 प्लस 2, तो अब इस 2 को आगे लिखोगे, इस 2 को पीछे लिखो, बात तो सेम होगी। तो एक ही बार यहाँ भी हमें हल करना है। हमें क्या करना है कि अंडर रूट के अंदर a बटे में 5 प्लस अंडर रूट के अंदर b बटे में 5 बराबर जो 2 प्लस 2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में लिखेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर a बटा 5 बराबर 2, एक ही बार हल करना है क्योंकि, तो इस टाइप से करोगे तो दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करोगे ना, a बटे 5 बराबर 2, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का, और दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो आप जानते हो ये रूट ये स्क्वायर हटा देगा, तो a बटा में 5 बराबर 2, और a बटे में 5 बराबर 2, तो a हाँ 4, यहाँ पे भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा ना, और 4 हो जाएगा, तो a बटे में 5 बराबर 4, a बटा 5 बराबर 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, और a की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरे को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, b बटे 5 बराबर 2, तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास 20 ही आने वाली है क्योंकि सेम नंबर है। ओके, बराबर 2, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इधर का भी और इधर का भी, तो स्क्वायर करेंगे ये, तो ये स्क्वायर इसको काट देगा और इसको काटेगा, तो हमारे पास b बटे 5 बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 5, b बराबर क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 20, इस कंडीशन पे ये आएगी। बस इस चीज को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 1 प्लस 3 लिया तो a की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 3 लिया तो a की वैल्यू आई हमारी क्या, एक बार 5 आएगी और एक बार 45 आएगी, या फिर यहाँ पे 45 आएगी और यहाँ पे 5 आएगी, और यहाँ पे a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 20 आएगी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल को हर जगह पे, हर पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा सोल्यूशन आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी टाइप से बहुत सारे सवाल मैंने
करवा के रखे हैं। चैनल पे एक बार जाइएगा, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, एक बार देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी मैथ में। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।